हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मैं विकास याकर भोजपुरिया माटी और संदेश की आवाज़ से आज हम हैं संदेश ब्लॉक में, जहां पर वैद्यराज कृष्ण पासवान के द्वारा एक अनशन किया गया है जो अनिश्चितकालीन है। भारतीय वीर क्रांति पार्टी के बैनर तले जो सरकार से कुछ मांग किए हैं। क्या मांग है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। नेताजी, आपका क्या मांग है? देखिए, भारतीय क्रांति वीर पार्टी का 13 सूत्री मांग है। हम लोग आज संदेश प्रखंड मुख्यालय पर 23 तारीख से ही अनशन पर बैठे हैं। आज 5वां दिन हो गया जी। और मुख्य मांग था कि सोन नहर, जो कुलवा रजवाहा नहर हम लोग का है, सोन नहर, इसमें चौड़ीकरण कर, पक्कीकरण करो और सालों भर पानी दो, ये मांग था। उसके बाद था कि इन साल पानी नहर में नहीं आया, सुखाड़ क्षेत्र, बारिश भी नहीं हुआ, तो सुखाड़ क्षेत्र को घोषित करो। ये भारतीय क्रांति वीर पार्टी का मुख्य मांग था। तीसरा था इसमें कि बिजली बिल बेतहाशा सरकार के द्वारा बढ़ा गया। सरकार कही थी कि हम गरीब से, नीतीश सरकार बोली थी कि हम गरीब से 30 रुपया महीना लेंगे, लेकिन आज कम से कम 600-700 रुपया महीना उसूला जा रहा है गरीबों से। मतलब 30 रुपया बोला था? 30 रुपया। आपके पास इसका एविडेंस है ना? वो उनका जो पहले वाला जो बिल होगा, अब उसमें वो मिलेगा जिसमें छतरी वाला वो दिए थे बॉल लगाने के लिए जी। उस समय की ये बात है, कम से कम 2004 या 5 के लगभग मान के चला जाए, उस समय की बात है। तो लेकिन इनको देखिए, फिर गरीबों से जब मुँह भंग हो गया, नीतीश बाबू को अहंकार ढुक गया, बहुत बड़े अहंकारी हो गए, तो अब लगे दनादन बिजली बिल बढ़ाने, उसका दर बढ़ाना। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कमाने का एक जरिया इनका शराब था, वो छूट गया। तो अब सोचे कि अब गरीब को पैकेट कैसे खाली करें, हम इनकी खजाना कैसे खाली करें, कमर कैसे तोड़ दे गरीबों का। तब बिजली बिल में भ्रष्टाचार फैलाए, बिल की दर तो बढ़ाइए दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इनके जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि इस पर सूद लगता है सर, 5,000 के बिल है, 2,500 सूद है, 7,500 हो गया। भैया, एक सरकार माफ़ कर रही है बिजली बिल, दिल्ली में फ्री कर रही है, वो भारतीय देश में है, हमारा दिल्ली सरकार की भी राजधानी है, और यहाँ नीतीश बाबू और बिजली बिल में क्या करे, सूद लगा दिए हैं, यानी 1.5 गुना सूद ले रहे हैं जी। तो सूद नहीं, रंगदारी हुआ, गरीबों से रंगदारी वसूल है सरकार से। अगला फिर एक ज्वलंत है मुद्दा, राशन वितरण में जो अरवा चावल गरीब को दिया जा रहा है जी। गरीब को अरवा चावल दे करके सरकार एनीमिया का शिकायत, यानी खून की कमी शरीर में करवा रही है जी। कुपोषण के शिकार, गैस्ट्रिक, कई प्रकार के भयंकर बीमारी से गरीब ग्रसित हो रहे हैं अरवा चावल खाने से, क्योंकि उस चावल में कोई पौष्टिक तत्व है नहीं है, सड़ा हुआ है, टीका लगा हुआ है, घुन लगा हुआ है, कैसा भी चावल हो ले जाओ बांटो गरीब। नेक्स्ट आपका मांग? नेक्स्ट है, हम लोग रखे थे कि ग्राम काजीचक, वहाँ बालू घाट खुलने वाला है, गांव नदी के किनारे है, उस गांव को पक्का तटबंध नदी में बना दिया जाए, नदी किनारे, ताकि गांव सोन नदी में विलीन नहीं हो जी। और उसके बाद आप घाट खोलिए, बालू काटिए। उस पर बिहार सरकार के यहाँ कोई मतलब इससे नहीं है, ना उनके प्रशासन को मतलब है, ना ठेकेदार को मतलब है जी। दोषी सब हैं, बस एक ही उद्देश्य है, सरकार के, ठेकेदार के, प्रशासन के, लूट लो, जैसे लूटना है लूट लो, जनता मर जाए। नेताजी, आपके क्षेत्र में जितने भी बालू खदान है, यहाँ पे डेंजर जोन सूचित करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बिल्कुल सूचित करना चाहिए था, मार्क करना चाहिए था, लोगों का स्नान करने से रोकना चाहिए था, और स्नान घाट बनवा देना चाहिए था जी। सरकार को एक इंजीनियर थे सोन विभाग के, उनसे बात हुआ, मैं भी नहीं जानता था, हमको बताया कि गांव के विकास के लिए 5% राशि ठेकेदार को देना है, वहाँ जो ही पूंजी आता है इसमें से 5% गांव के, वहाँ के लोकल विकास के लिए। अब आप वहाँ सुरक्षित के गांव के लिए सामुदायिक भवन बनाइए, चापाकल बनाइए, रोड बनाइए, नाली बनाइए, गली बनाइए, जो बनाना है गाँव के विकास के लिए आप बनाइए। क्या लगता है कि जो ये बालू व्यापार है, इससे बिहार सरकार को कुछ सहायता प्रदान हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, बिहार सरकार तो बालू पर चली रही है, अभी ये बालू पर चल रही है, और दूसरा इनके पास कुछ दारू में भी पैसा आ रहा है। दारू में कैसे आ रहा है कि घर के गरीब को जेल भेज रहे हैं, उसमें छुड़ाने में पैसा लगता है, 6,000 रुपया उस सरकार के जाता है कि पहला बार पियो जाओ छूट करके 6,000 रुपया। नेताजी, जो बालू व्यापार है ये तो बंद होगा नहीं, लेकिन इस पर नियम लगना चाहिए, और संग ही संग जो हमारा सकड्डी सहार जो रोड है, क्या लग रहा है कि इस रोड के अलावे एक और रोड नहीं देना चाहिए था कि जिसपे हम आम लोग सुरक्षित तरीका से जा सकते थे? पब्लिक के लिए रोड अलग होना चाहिए। नीतीश कुमार आए थे, उनसे हमने मांग किया था, आपको याद होगा, 2 लाख के बीच में वादा करके यहाँ से गए हैं। क्या लग रहा है, वादा पूरा हुआ?
नीतीश बाबू समाधान यात्रा करने आए थे, जी न कि जनता की विकास के लिए आए थे। जी। वो अपना दिखाने आए थे कि भाई अभी भाजपा से हम हटे हैं, अभी हमरों में कुछ जान है, अभी जिंदा हम हैं। इसके लिए नीतीश जी घूम रहे थे कि आपके लिए थोड़ा घूम रहे थे, जनता के लिए। आपका संदेश क्षेत्र के एक युवा था, बोला था कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर नहर में पानी नहीं आया तो। हाँ, वो बोला था ये भी बात कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं सर, आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। अब क्या किया, जनता अपनी अपनी बात रखती है, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। नीतीश बाबू का विकास से मतलब नहीं है, ये जमीनी नेता नहीं है, जमीन से पैदा हुए, संघर्ष शुरू किए, लेकिन जैसे एयर कंडीशन इन लोगों को मिला, उस एयर कंडीशन में गरीबी को भूल गए। गरीब अभी गांव में जा करके घूम ले। आपका जो क्षेत्र है संदेश, प्रशासनिक व्यवस्था कहें तो यहाँ का जो भी सिस्टम है कैसा लग रहा है आपको? यहाँ जितने भी सरकारी तंत्र है सब फेल हैं। बस एक ही उद्देश्य सबको है, जैसे पैसे आए ले लो, जनता के मार के लूट के काट के जैसे है उसे फंसाओ लो, घूस लो, दलाली लो, बेचवा के लो, खरीद के लो, जनप्रतिनिधि के खरीद लो, जनप्रतिनिधि के दलाल बना। अभी तो मैं कहता हूँ 99% जनप्रतिनिधि दलाल बन गया, पदाधिकारी के दलाल बन गया है। बहुत दुख होता है। मुखिया है वो भी दलाल है, बताइए ना। समिति है वो बैठ के दलाली कर रहा है। अरे जनता के तुम नेता है, जनता ने जिताई है, हाई कर्मचारी के जाके तू दलाल बन गया। मालिक तुम है, मालिक सीओ वीडियो नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि मालिक होता है। लोकतंत्र भुला करके ये दलाल सब दलाली करने लगा। अब क्या कहें, बहुत दुख होता है कि कैसे जो दुख का कारण है, किन किन लोग के वजह से आप दुखी हो चुके हैं? यहाँ के जितने भी, यहीं का नहीं कहिए पूरे बिहार की कहिए, लागू नियम तो एक ही है ना। पूरे बिहार की जनता परेशान है। जिस तरह से लालू जी के राज में परेशानी था कि कोई सुनवाई नहीं होता था, चाहे कुछ कर लीजिए आप, वही आज हाल है। जो करना है आप कर लीजिए, आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी। जे करा जिन्हें लूटना है लूट लीजिए, आप जाइए सही चीज़ लेकर के, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, उस पर आप ही को केस में डाल देगी। अनशन का आज 5वां दिन हो चुका और सभी अनशनकारी की हालत गंभीर है। 24 घंटा देखिए पानी चल रहा है, 1 मिनट भी पानी बंद नहीं है। यह पानी अगर और हम 2 से 3 दिन इंतजार करेंगे, मांग पूरा नहीं हुआ तो इसको भी निकाल के हम लोग फेंक देंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ के भ्रष्ट वीडियो, भ्रष्ट सीओ भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हमारे बातों को अनदेखी करके और मजाक उड़ाया है ये लोग। यहाँ तक सीओ कहा है कि टेंट वाले को भी धमकाने गया कि तुम इतना बड़ा टेंट कैसे लगा दिया। उसको तो ये लगा कि ये जो है भारतीय क्रांति वीर पार्टी, एक दलित का है, गरीब का बेटा है, ये कैसे इतना जो है व्यवस्था करके और हमारे कलेजा पर बैठ गया है। उसको सीओ को लग रहा है कि हमारे कलेजा पर बैठा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मैं डराने का प्रयास आपको किया गया। जी हाँ, सीओ के द्वारा ये डराने का प्रयास हमको भी किया गया। टेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए, टेंट का ठेका नहीं देने के लिए टेंट मालिक को धमकी दिया गया। आज उन्होंने हमें सारी बात बताया। सीओ साहब का आपका व्यवहार कैसा है आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए कहिए, जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं सबके लिए कहिए, इनका व्यवहार किसी से ठीक नहीं। उदंड बोलना, उदंड बात करना। इसलिए मैं जनता को कहा कि उदंड पदाधिकारी को उदंडता से ही आपको पेश आना होगा और तब जाके इसको ज्ञान होगा कि कैसे बोला जाता है। एक अंचलाधिकारी मजिस्ट्रेट होता है और ये मजिस्ट्रेट को ही बोलने का लूर नहीं है। इसका मतलब घूस देकर कहीं पास हो जाइए, ये गुली डंडा खेलने वाला है और ये जो है आकर के सीओ बन गया है। अब सीओ बन गया तो क्या बुझा रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या होता है, इसको मालूम ही नहीं कि मजिस्ट्रेट होता क्या है। बूढ़ बुजुर्ग को डांटते हुए मैंने देखा। अरे बूढ़ बुजुर्ग पिता दाखिल है, सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसको भी ये अरे तरह लगता है करना, ऐसा सीओ होता है। इसलिए मैं भारतीय क्रांति वीर पार्टी के राष्ट्रीय वैधराज कृष्ण पासवान, इनको मैं रिगार्ड नहीं देता। ये जनता के लायक नहीं है, सरकार बर्खास्त करे। ये जो है हम लोग अनशन पर बैठे हैं परमिशन लेकर के डीएम से और अनुमंडल पदाधिकारी से। उसके बाद देखिए संवैधानिक तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए, जनहित में, और ये कह रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे टेंट। तो ये तो अफसरशाही दिखता है, तनाशाही दिखता है। ये लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं। तनाशाही कितने प्रकार से मतलब दिखे जाते हैं? ये देखिए कुछ ऐसे शिकायत हमारे पास लोग रखा कि हम लोग जब सही बात रखते हैं, जात के ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, तो ये धमकाते हैं कि हरिजन एक्ट लगा देंगे, जो ये गलत है। अगर ये सही बात कहता है उसको आप धमकाते हैं कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसे सीओ को जेल में डाल देना चाहिए, ये गलत बात है। तो अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ जो अनशन अनिश्चितकालीन चल रहा है भारतीय वीर क्रांति पार्टी के बैनर तले वैधराज कृष्ण पासवान के द्वारा, तमाम जितने भी संदेश प्रखंड के लोग हैं उन्हें आगे आके इन्हें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मांग है ये आम जनता के लिए है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।